शक होने लगा, हम मोबाइल देखे हम कहाँ बात करती है रे तुम इतना। तो मैं माता पिता से बात करता हूँ, तब मैंने फ़ोन लगाया, सारा दिल्ली लग गया वसीम नाम के लड़का पर। उससे बात किए कि कौन है, कहाँ के बोल रहा है, तो क्या बोलता है तू, तेरे बीवी को हम उठा के ले जाएंगे, तेरे पता नहीं चले। मैं बात हो रहा था इंस्टाग्राम पर, वीडियो कॉलिंग बात कर रहे थे। तो हम बोले बच्चा से बात कराओ, मेरा बेटा से बात करेंगे, बच्ची से बात करेंगे हम। तो उतने में आया वो लड़का वसीम मियाँ जी, वो आया, बोला अरे माधव चो इस पे फ़ोन मत करना, जे तुम बता देते हैं तुमको, हम सबको आधार कार्ड बना दिए हैं, हम कोर्ट से शादी कर लिए हैं, जे तुम्हारा कोई हक नहीं है इस पर हमारा मेरी माँ को। तो बोल मैं तोरो मार दो हमरो मारे से काम बोले मैडम। अच्छा, ईटा पटक दिया सीना पर। आपको भी आपकी पत्नी मारती थी, आपकी माँ को भी मारती थी। से शादी करके रह रही है, हम लोग प्रयास करेंगे कि आपका घर बसे, ठीक है ना? ठीक मैम। लेकिन वो लड़की इतना ना रड है जो बोल रही है कि उसको मार देंगे, और जिसके साथ रह रही है वो भी धमका रहा है। ठीक है ना? को छोड़कर जाती है, बॉयफ्रेंड भी छोड़ देता है। तो इसलिए जब तक आप लोग सतर्क नहीं रहिएगा, पत्नी ही होती है कि एक घर को स्वर्ग बनाती है, और पत्नी ही होती है कि एक घर को नर्क बना देती है। आज वहाँ पे सास रो रही है, पति रो रहा है, सब लोग परेशान है, कहीं ना कहीं इस घर को नर्क बना दी है ससुराल वाले। तो क्या बोले वो लोग बोलता है तू अपना मैटर अपना समझो, मतलब वो लोग के आप लोग के रिश्ता से कोई मतलब नहीं है उसका परिवार का। माता पिता है लड़की का 2 माई है, 2 माई है। हाँ 2 मतारी है। वो रह रही है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, तो बॉयफ्रेंड के ही साथ खुश रहे, ठीक है? हाँ मैम। नहीं तो ऐसी लड़की किसी का नहीं होती, आपका परिवार बर्बाद हो जाएगा। मुकेश बिंद। पत्नी का क्या नाम है? सोनी देवी। क्या मैटर है कि आज आप मेरे ऑफिस आए हुए हैं? मैडम मैटर यही है कि 3 साल से नहीं है मेरे पास, और लड़कन उकन को सबको लेकर चला गया है, किसी और के साथ शादी विवाह कर लिए से वो रह रही है वो दिल्ली में। आपको कब पता चला कि आपकी पत्नी शादी कर ली है? हमें पता चला है 2 दिन पहले। 2 दिन पहले? हाँ। इतना दिन से आपके साथ रह रही थी? रह तो नहीं रही थी वो। हाँ, तो फिर कहाँ थी? वो दिल्ली में थी मैम। दिल्ली में किसके साथ थे? उसी लड़का के साथ, वसीम के साथ था। आपके साथ से कब अलग हुई? आपके पास से कब से भाग कर अलग रह रही है? 2021 में इसी भाग के चले गई थी मैम। अच्छा, शादी कब हुआ था? 2007 में। आखिर क्यों भागी आपके पास से? भागे इसलिए हम घर में नहीं थे, हम ड्यूटी चले जाते हैं, गाड़ी चलाते हैं। तो घर में माई मेरी है, देखिए 5 गो टका पड़ा हुआ है सामने आँख पर, आँख थोड़ा सा से बचा हुआ है। तो हम उधर से आए तो देखें कि पूरा खून लथपथ है, तो हम मारे उसको। अच्छा। कि क्यों ऐसे कहा मारा मेरी माँ को? तो बोल मैं तोरो मार दो हमरो मारे से काम बोले मैडम। अच्छा। ईटा पटक दिया सीना पर। आपको भी आपकी पत्नी मारती थी, आपकी माँ को ही मारती थी? आखिर क्यों इतना बलवान हो गए कि आप लोग से मार के जीत जाते थे? मेन बात बोलते नहीं थे उसको, एकदम सीधा इसी में चल था माथा पर वो। तो अभी कहाँ रह रही है आपको पता है? हाँ दिल्ली में है मैम अभी। बच्चा कितना है? 3 बच्चा है, 2 बेटा 1 बेटी है। तो बच्चा को लेके गई है? हाँ, तीनों बच्चा को लेके गई है। एगो के बड़ा को पढ़ा रहे थे हॉस्टल में, तो वहाँ से हॉस्टल से लेकर भाग गई है ये। हॉस्टल से लेकर भागी है? हाँ। तो माई के पता नहीं किए कि कहाँ गई कहाँ नहीं? सब पता चल गया, वो दिल्ली में रह रहे। हाँ, मेरा परिवार भी रहता है दिल्ली में। ससुराल वाले के पास कहने के लिए गए कि मेरी पत्नी भाग के शादी कर ली है, दिल्ली में रह रही है। वो सब जानता है ससुराल वाले। तो क्या बोले वो लोग? बोलता है तू अपना मैटर अपना समझो, मतलब वो लोग के आप लोग के रिश्ता से कोई मतलब नहीं है उसका परिवार का। माता पिता है लड़की का? 2 माई है। 2 माई है? हाँ 2 मतारी है उसका। फोटो दिखाएगा, दिखाइए फोटो है, हाथ मुंह कर दे दीजिए। यही आपका बच्चा है? यही मेरा बच्चा, मेरा बीवी है। ये मैंने देखा बड़ा वाला। कब से एक्टिविटी पत्नी का पता चलने लगा आपको कि किसी और के साथ है? एक्टिविटी 1.5-2 साल से पहले पता चलने लगा हमको। कैसे पता चला, डिटेल में बताइए ना। पता चलने लगा, फोन पे इतने न बात करता था वो कि शक होने लगा, हम मोबाइल देखे हम कहाँ बात करती है रे तुम इतना।
तो मैं माता पिता से बात करता हूँ। तब मैंने फ़ोन लगाया, साला दिल्ली लग गया वसीम नाम के लड़का पर। उससे बात किए कि कौन है, कहाँ के बोल रहा, तो क्या बोलता है तू, तेरे बीवी को हम उठा के ले जाएंगे, तेरे पता नहीं चलेगा, चीर देंगे, अथी कर देंगे तुम्हें। अभी तुमको मुसलमान से भेंट नहीं हुआ तुम्हें, जे तुम्हें पता लगा देंगे हम पटना बिहार में आके। साले गाली भी बका पूरा। उसके बाद 2021 में जब आपकी पत्नी भाग के गई वो मुस्लिम लड़का के साथ, तो आप खोजबीन नहीं किए? खोजबीन किए हम। हाँ। लगातार 1.5-2 साल खोजबीन किए हम। हाँ। दिल्ली 3-4 बार गए हम। हाँ। नहीं मिला हमको, कांटेक्ट भी लगाया हम। हाँ। बात होता था। हाँ। लेकिन बुलाती नहीं थी हमको वहाँ पर, बुलाते नहीं थे? बुलाती नहीं थी वहाँ पर। हाँ। दिल्ली पहुँचते थे हम और फोन उठाता नहीं था वो। तो फिर आज कैसे पता चला कि उस मुस्लिम लड़का के साथ रह रही है आपकी पत्नी? रातें फोन में बात हो रहा था, इंस्टाग्राम पर वीडियो कॉलिंग बात कर रहे थे। हाँ। तो हम बोले बच्चा से बात कराओ मेरा, बेटा से बात करेंगे, बच्ची से बात करेंगे हम। तो उतने में आया वो लड़का वसीम मियाँ जी, वो आया, बोला अरे माधव चो इस पे फ़ोन मत करना, जे तुम बता देते हैं तुमको, हम सबको आधार कार्ड बना दिए हैं, हम कोर्ट से शादी कर लिए हैं, जे तुम्हारा कोई हक नहीं है इस पर, जे जो है जो मेरा है। और इसके बाद 1 साल के बाद तुम्हें कोई से भेंट भी नहीं होगा, अभी बात कर रहा है कर ले। फिर 1 साल के अंदर में तुम्हें बाल बच्चा से भी तुमसे दूर कर दूंगा मैं। वो बोला मियाँ जी वसीम खान। तो आप नहीं बोले कि मेरी पत्नी है, अभी तलाक नहीं हुआ है, जब तक मेरी पत्नी है आप कैसे शादी कर सकते हैं? तो बोला कि हम कोर्ट से कर लिए हैं। कोर्ट से किया है? हाँ। और उसके बाद आपको धमका भी रहा है कि हाँ, मार धमका भी देंगे? रहा, मारने के लिए बोल रहा है कि हम बिहार में आएंगे, तुमको उठवा देंगे वहाँ से, जहाँ रहता है वहाँ मरवा देंगे, गोली मरवा देंगे। तो आप कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किए कि मेरी पत्नी पता नहीं मिल नहीं रही है, भाग गई है? हम कानूनी कार्रवाई नहीं किए मैम, हम आपका वीडियो देखे थे हम। हाँ। और वीडियो के माध्यम से हम आपके पास आए हैं। तो देखिए अब आ तो गए हैं, लेकिन 4 साल से शादी करके रह रही है। हम लोग प्रयास करेंगे कि आपका घर बसे, ठीक है ना? ठीक मैम। लेकिन वो लड़की इतना ना रड है जो बोल रही है कि उसको मार देंगे, और जिसके साथ रह रही है वो भी धमका रहा है। ठीक है ना? लेकिन जब लड़की है आपको छोड़कर, बच्चा को छोड़कर किसी और के साथ जब रह रही है, तो समझ जाइए कि आपका कभी भी नहीं हो सकती, आपको मरवा सकते हैं। जी ठीक है ना? करवा सकते हैं। अब उसके साथ यही है कि आप तलाक लीजिए अपना। हाँ। तलाक लेकर क्लियर कीजिए। बस क्लियर करवाइए। तो बाद में आज रह रही है 4 साल 3 साल से रह रही है, कल होकर आप जब वो लात मारेगा तो आपके पास पहुंच जाएगी। जी मैम, जी मैम। हम आपके पास ही रहेंगे, आपसे शादी हुआ है, आपके साथ रीति रिवाज से शादी हुआ है, सब चीज का प्रूफ है, हम आपके साथ रहेंगे। हाँ मैम, जी मैम। तो आपको क्लियर कर लेना चाहिए, जब वो रह रही है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, तो बॉयफ्रेंड के ही साथ खुश रहे। ठीक है? हाँ मैम। नहीं तो ऐसी लड़की किसी का नहीं होती, आपका परिवार बर्बाद हो जाएगा। जब वो लड़का से अभी हम बात किए तो लड़का का कहना है कि अभी वो जानता नहीं है हम कितना बड़ा आदमी है। हाँ, जी मैम, बोल रहे। वो लड़का मेरे सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। हाँ, जी मैम। तब जाकर हम पूरे तरीके से बात किए, अच्छा से बात किए, तब जाकर बात को समझा है। जी मैम। तब बोला है कि हम बिहार में नहीं आ पाएंगे, जिसको आना है आकर यहाँ पे बात करें, ठीक है ना? जी मैम। इसलिए वैसी पत्नी को रखने का कोई दरकार नहीं है। जी मैम, नहीं है। अब बाद में पता चलेगा इसको। जो 4 बच्चा को छोड़ के, देखिए ऐसी है, लोग बोलता है कि इतना 3 बच्चा हो गया, पति हो गया, सब घर परिवार बस जाने के बाद इसको प्यार का हौस चढ़ा, अब परिवार को छोड़कर भाग गई, तो इसको प्यार बोलेंगे? प्यार तो बोलेंगे नहीं। तो ऐसे पत्नी को लिए आप लोग भी समझिए, पति है या कोई भी लड़की है, लेडीज से आप लोग को समझना पड़ेगा कि मेरा परिवार है, मेरा माता पिता पति सबका इज्जत बर्बाद करके जा रही हैं। अब बाद में हम लोग के पास वैसा भी मैटर आता है कि पति को छोड़कर जाती है, बॉयफ्रेंड भी छोड़ देता है। तो इसलिए जब तक आप लोग सतर्क नहीं रहिएगा, पत्नी ही होती है कि एक घर को स्वर्ग बनाती है, और पत्नी ही होती है कि एक घर को नर्क बना देती है। आज वहाँ पे सास रो रही है, पति रो रहा है, सब लोग परेशान है, कहीं ना कहीं इस घर को नर्क बना दी है, बना दिया मैंने। तो आप लोग को समझना पड़ेगा कि हाँ, जब गए हैं, शादी हो गया, तो इज्जत से रहें, परिवार के साथ रहें। अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो ऐसा नहीं कि आप पति मार रहा है,
तो पति को छोड़कर नहीं चले जाए। अगर किसी के हाथ में जख्म हो जाता है तो हाथ को काट कर तो नहीं हटा दिया जाता है, उसको इलाज कराया जाता है। वैसे पति को अगर गलती कर रहा है तो उसको कानूनी प्रक्रिया से उसको देखा जाएगा, या समाज है, घर है, परिवार है, उससे उसको समझाया बुझाया जाएगा। ये कि पति को छोड़कर चले जाएंगे तो ये कौन सा बड़ा बात हो जाएगा? ये क्या सही डिसीजन ले लेती है? ये तो गलत ही डिसीजन लेती है ना कि पति का भी इज्जत जाता है, परिवार का भी इज्जत जाता है, माता पिता का भी इज्जत जाता है, समाज भी बोलता है कि फलना की पत्नी भाग गई, बोलबे करती है मैम। तो इस सारा चीज का इज्जत बचाना एक पत्नी का धर्म होता है, एक बेटी और बहू का धर्म होता है। अब आगे आप लोग कमेंट में बताइए कि इनके साथ क्या किया जाए, ऐसे हम लोग घर बसाएंगे।